नमस्कार, आप देख रहे हैं बापा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए आज काउंटडाउन खत्म हो रहा है। एग्जिट पोल के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर के नतीजे सामने आ रहे हैं। क्या दीदी की वापसी होगी या बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बनाएगी, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। 2. टीएमसी और बीजेपी का जीत का दावा। वोटों की गिनती से पहले बंगाल में सियासी पारा बेहद गर्म है। बीजेपी ने 180 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल का सरताज बनने का दम भरा है, तो वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 200 से अधिक सीटों के साथ भारी बहुमत से जीत का दावा कर रही है। 3. बंगाल के स्ट्रांग रूम में सुरक्षा को लेकर तनातनी। काउंटिंग से पहले राज्य के कई हिस्सों में विपक्षी दलों ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। फलता और अन्य सीटों पर गड़बड़ी की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। 4. टीएमसी की जीत का विश्वास। ममता बनर्जी ने हाल ही में हुए चुनाव परिणामों को लेकर भरोसा जताया है कि बंगाल में दोबारा टीएमसी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि जनता ने विकास को वोट दिया है और बीजेपी का बदलाव का नारा काम नहीं आएगा। 5. उत्तर बंगाल में बीजेपी का फोकस। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया है कि उत्तर बंगाल और जंगल महल के इलाकों में पार्टी को बड़ी बढ़त मिलेगी, जो टीएमसी के पारंपरिक गढ़ को ध्वस्त कर सकती है, जिससे सरकार बदलने की संभावना बढ़ गई है। 6. यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज दोपहर 3 बजे लखनऊ में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में राज्य में लगभग 2 दर्जन बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसमें विकास और रोजगार से जुड़ी नई योजनाएं शामिल हैं। 7. बिहार कैबिनेट विस्तार पर हलचल। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से चर्चा करने के लिए रवाना हो गए हैं। जल्द ही बिहार कैबिनेट में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। 8. आधार कार्ड जनहित याचिका पर एससी में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज आधार कार्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। ये मामला नागरिकों की निजता और आधार के अनिवार्य उपयोग से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण हो सकता है। 9. रेसलर विनेश फोगाट का बृजभूषण पर फिर हमला। पहलवान विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह के शोषण के आरोपों को लेकर फिर से गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोंडा में कुश्ती लड़ना मुश्किल होगा और अगर वहां मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी। 10. केंद्रीय मंत्री का न्यूयॉर्क दौरा। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह न्यूयॉर्क में माइग्रेशन पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस सम्मेलन में भारत के प्रवासी मुद्दों और वैश्विक माइग्रेशन नीतियों पर चर्चा की जाएगी। 11. दिल्ली की 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग। दिल्ली में रविवार को एक 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। बड़ी ई में ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल 15 लोगों को बचा लिया गया है। 12. चेन्नई में चलती फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खुला। चेन्नई में एक यात्री ने चलती फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोल दिया, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। विमान रनवे से टर्मिनल की ओर जा रहा था। पायलट ने समय रहते फ्लाइट को रोककर बड़ा हादसा टाला। 13. भारत का दृष्टि उपग्रह लॉन्च। भारत ने अपना सबसे बड़ा निजी सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है। यह उपग्रह ऑप्टिकल और रडार दोनों तकनीकों से फोटो लेने में सक्षम है, जिससे अंतरिक्ष निगरानी में भारत की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। 14. राजस्थान में बेमौसम आंधी बारिश से 3 मौतें। राजस्थान के कई जिलों में अचानक आए आंधी तूफान और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बेमौसम बारिश से 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है।
15 पुणे में पिकनिक के दौरान नदी में डूबे 3 युवक। पुणे में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने शवों को बाहर निकाल लिया है। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है। 16 क्रूज हादसे में चाचा भतीजे के शव बरामद। एक प्रमुख क्रूज हादसे में लापता हुए चाचा भतीजे के शव 4 मई को बरामद किए गए हैं। परिजन इसे हादसा नहीं बल्कि मर्डर बता रहे हैं और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। 17 दिल्ली के जज ने किया सुसाइड। दिल्ली की एक लोअर कोर्ट के जज ने अपनी पत्नी के दुपट्टे से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उन्होंने अपने पिता को बताया था कि जीवन जीना बेहद मुश्किल हो गया है। 18 इजरायल के एयरपोर्ट पर हूती मिसाइल हमला। इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रविवार को हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। हालांकि इजरायली सुरक्षा बलों ने मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। 19 ईरान अमेरिका तनाव पर नया प्रस्ताव। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी तनाव को कम करने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह इससे संतुष्ट नहीं है और शत्रुता समाप्त होने तक दबाव बना रहेगा। 20 तेल अवीव पर हूती हमला, हड़कंप। इजरायल के तेल अवीव शहर में हूती विद्रोहियों के हमले से हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ दिनों से जारी हमलों ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 21 असम में बीजेपी की चुनावी तैयारी। बंगाल के साथ साथ असम में भी चुनावी नतीजे आ जा रहे हैं। असम में भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह आश्वस्त है और मतगणना केंद्रों पर जश्न की तैयारी कर रही है। 22 जीएसटी राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में जीएसटी राजस्व ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यह बढ़ोतरी आर्थिक सुधार और बेहतर कर अनुपालन को दर्शाती है, जिससे सरकार के खजाने में भारी वृद्धि हुई है। 23 मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच रोमांचक मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने के लिए दोनों टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी। 24 गर्मी का कहर। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार। देश के 4 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है। 25 आईआरजीसी कमांडर की गुमशुदगी से ईरान में हड़कंप। ईरान के आईआरजीसी कमांडर इन चीफ के कई दिनों से सार्वजनिक रूप से न दिखने से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या वो किसी हमले में घायल हुए हैं या उन्हें पद से हटाया गया है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।